हरिओम। भगवान सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, सब कुछ है। हमारा जो सनातन धर्म है वो उसमें भगवान की व्याख्या समझाई गई है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शास्त्रों में वर्णित और ऋषियों के उद्गार, अपने विचार सबको मिलाकर कुछ रहस्यों का उद्घाटन करना चाहता हूँ। आज का विषय है समाधि। आपने कोई बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्ली के छोटे बच्चे की भेंट जब सबसे पहले कुत्ते से होती है तो वह कुत्ते से डरता है, लेकिन जब वह पहली बार बिल्ली को देखता है तो बिल्ली से दुलार करता है। जब पहली बार उसे दूध दिखाई पड़ता है तो दूध को पी जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो सब गर्भ से ही सीख कर आया हुआ है। एक कहानी थी अभिमन्यु महाराज की। गर्भ में उन्होंने युद्ध की कला सीख लिया था। कभी कभी सपने में हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें वास्तव में हमने नहीं देखा है। आपने मच्छर देखा होगा। मच्छर को युद्ध की तमाम कलाएं ज्ञात होती हैं। एक छोटा मच्छर का बच्चा जब उसे मारने की कोशिश करते हैं तो हम मार नहीं पाते हैं। वह प्रवीण है भागने में, काटने में। ये ट्रेनिंग कहाँ मिली उसको? अपने ज्ञान को, अध्यात्म को और साइंस को जोड़ते हैं। आदमी जब कुछ देखता है, कुछ सीखता है तो वो याद करता है। जानकारी उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर के रूप में कैप्चर हो जाती है। दिमाग और पूरे शरीर का बहुत ही अन्योन्याश्रित संबंध है। पूरा शरीर जुड़ा हुआ है एक दूसरे, सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जो दिमाग को सूचना मिलती है उस सूचना की कॉपी हर कोशिका में जाती है और वह सूचना कॉपी और पेस्ट हो जाती है प्रत्येक कोशिका में। इस प्रकार कोई भी जीव अपने जीवन में सीखे हुए ज्ञान को अपनी अरबों खरबों कोशिकाओं में कॉपी और पेस्ट कर लेता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे YouTube पर बना हुआ एक वीडियो पूरी दुनिया के सारे YouTube प्लेयर्स के पास पहुंच गया। ठीक वैसे ही अब उस जीव का जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी DNA जाएगा। तो जो मातृ और पितृ जो DNA था, जो सारी सूचनाएं उसमें संकलित थी, उसमें से अधिकांश सूचनाएं संतति के DNA में भी होती हैं।
और इस प्रकार मच्छर का, बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा बीज, उसको यह पता है कि हमारा अंकुर किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा तो पानी मिलेगा, कहाँ जाएगा तो हवा मिलेगी, उसे सब पता है, क्योंकि यह कमाई उसके पूर्वजों ने की थी और सारी सूचनाएं बीज के अंदर संकलित हैं। मनुष्य के अंदर भी सारी सूचनाएं संकलित हैं। एक बच्चा जिसका जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद वो मुस्कुराता है, रोता है, सोते सोते, और लोग कहते हैं भगवान से बात कर रहा है। वास्तव में उसके अंदर जो संकलित सूचनाएं हैं वो उनका दिमाग पढ़ता है, और दिमाग पढ़कर समझता है, और समझकर प्रसन्न होना जो उसके बाप दादा ने सीखा था, रोना जो उसकी माँ को आता था वो बच्चे को भी आता है। तो कुछ कार्य वो अपने जन्म के साथ ही शुरू कर देता है। हम लोग कहते हैं भगवान से बात कर रहे हैं। भगवान से बात करना तो ठीक, रोना कहाँ से आ गया? ये रोना उसके माँ बाप को आता था, और वही डीएनए, वही सारी सूचनाएं, वही सॉफ्टवेयर बच्चे के अंदर है, इसलिए बच्चा भी रोता और हंसता है। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो उसकी बुद्धि में जो हमने सूचनाएं ऊपर से भरी, वो सूचनाएं उसके अंदर संकलित सूचनाओं पर हावी हो गई, और संकलित सूचनाएं उसकी उसके अंदर ही रह गई। हमने उसको नया सॉफ्टवेयर दे दिया, नई पढ़ाई पढ़ा दिया, और पुरानी पढ़ाई जो उसके अंदर पड़ी हुई थी वो चली गई रद्दी के टोकरी में। आपने देखा होगा कि मोबाइल में संग्रहित डाटा कभी कभी गायब हो जाता है। जब उसका यूज़ नहीं करेंगे, बार बार नहीं देखेंगे तो गायब हो जाएगा, लेकिन उसको भी फिर से जागृत किया जा सकता है। कुछ मोबाइल के अच्छे जानकार होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो उसको रिसाइकिल बीन में से खोज खाज के निकालते हैं और कहते हैं देखिए 20 साल पहले का डाटा है। तो इस प्रकार किसी भी जीव की कोशिकाओं के डीएनए में जो संग्रहित सूचनाएं हैं, जो पूर्वजों से संबंधित हैं, उनको निकाला जा सकता है। इसके लिए उसको पहले वातावरण से दूर होना पड़ेगा, और इसी अवस्था का नाम है समाधि अवस्था। ऐसा पूर्वज करते थे, और वह अपने इतिहास का संकलन, क्योंकि बाप दादा ने तो इतिहास देखा था, तो समाधि लगाकर वह यह ज्ञात करते थे कि हमारे पिताजी कहाँ थे, उनके पिताजी कहाँ थे, रामायण काल में क्या हुआ, श्लोक कौन कौन से थे। और महर्षि वेदव्यास ने समाधि लगाकर सारी कहानी लिख डाला। जितनी कहानियाँ उनके पूर्वजों ने सुनी थी, सारी कहानियों का संकलन बोलते गए, गणेश जी लिखते चले गए। तो ये समाधि की एक विशेष बात है। सॉफ्टवेयर जो जीवों का है, वो जीवों के जीवन में, पर्यावरण के निर्माण में, संततियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बड़ा दुख है कि मनुष्य ने इस सॉफ्टवेयर पर ध्यान ही नहीं दिया, और जो हिंदू साहित्य का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको भूलते चले जा रहे हैं। अगले अंक में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग।